जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है चूँकि यह क्वेश्चन बैंक के थ्योरी में से छांट कर हमने बनाए हैं, इसलिए यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारा पार्ट 1 होगा। मल्टीमीडिया प्रणाली का परिचय इसी पार्ट में से। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर आधारित ... संबंधित है। तो उत्तर है एप्लीकेशन, अर्थात मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर आधारित एप्लीकेशन से संबंधित है। इसी प्रकार प्रश्न पूछ सकता है, अर्थात पूछ सकता है मल्टीमीडिया कंप्यूटर पर आधारित ... संबंधित है। तो 4 ऑप्शन उसमें से दे दिया जाएगा। उसमें से एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन का और सब अलग से ऑप्शन होंगे, वह करेक्ट नहीं रहेंगे। आपको एप्लीकेशन को चुन लेना है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया आधुनिक समय में ... अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध क्षेत्र है सूचना तथा प्रौद्योगिकी का। अर्थात मल्टीमीडिया आधुनिक समय में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के क्या शामिल होते हैं? मीडिया शामिल होते हैं। अर्थात मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के मीडिया शामिल होते हैं। मीडिया हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है टर्म मीडिया में ... शामिल होते हैं। उत्तर है म्यूजिक, वीडियो और एनिमेटेड इमेजेस। टर्म मीडिया में म्यूजिक, वीडियो और एनिमेटेड इमेजेस शामिल होते हैं। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया क्षेत्र के प्रोफेशनल और कंटेंट को डेवलप और मैनेज करने के लिए ... उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। अर्थात मल्टीमीडिया क्षेत्र के प्रोफेशनल और कंटेंट को डेवलप और मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया कौन से तत्वों का संयोजन होता है? तो उत्तर है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन तथा वीडियो का संयोजन होता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन तथा वीडियो का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया के तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम ... किया जाता है, डिलीवर। अर्थात मल्टीमीडिया के तत्वों को किसी कंप्यूटर या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है। उत्तर डिलीवर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया शब्द ... 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन से शब्द हैं? उत्तर है मल्टी तथा मीडिया। अर्थात मल्टीमीडिया शब्द मल्टी तथा मीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। हमारा उत्तर मल्टी तथा मीडिया होगा। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया में मल्टी तथा मीडिया का क्या अर्थ है? तो उत्तर है मल्टीमीडिया में मल्टी का अर्थ बहुत सारे और मीडिया का अर्थ एलिमेंट या पैकेज होता है। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कम्युनिकेशन के वर्तमान युग में सभी वस्तुओं को प्रचारित करने के लिए ... की आवश्यकता होती है। तो मल्टीमीडिया की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि हम किसी वस्तु का प्रचार करना चाहते हैं तो मल्टीमीडिया के द्वारा ही हो जाएगा। अर्थात जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मल्टीमीडिया प्रणाली ... द्वारा नियंत्रित होती। तो कंप्यूटर। अर्थात मल्टीमीडिया प्रणाली कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है। हमारा कंप्यूटर ही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया प्रणाली ... होती है। उत्तर है एकीकृत। मल्टीमीडिया प्रणाली एकीकृत होती है। अगला प्रश्न है जो भी सूचना प्राप्त होती है उसे ... रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर है डिजिटल। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसे डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है मीडिया के अंतिम प्रदर्शन के लिए इंटरफेस आमतौर पर ... होता है। तो इंटरैक्टिव, अर्थात मीडिया के अंतिम प्रदर्शन के लिए इंटरफेस आमतौर पर इंटरैक्टिव होता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया हार्डवेयर में मूल रूप से ... होते हैं। तो होते हैं वीडियो, साउंड कार्ड और CD रोम। मल्टीमीडिया हार्डवेयर में मूल रूप से वीडियो, साउंड कार्ड और CD रोम होते हैं। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है रैंडम एक्सेस डिवाइस में डिवाइस के किसी भी लोकेशन को ... किया जाता है और स्टोर की गई सूचना का ... किया जा सकता है। तो उत्तर है रैंडमली एक्सेस डायरेक्ट रिट्रीवल, अर्थात रैंडम एक्सेस डिवाइस में डिवाइस के किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस किया जाता है। यहाँ रैंडमली एक्सेस होगा और स्टोर की गई सूचना का डायरेक्ट रिट्रीवल, यहाँ डायरेक्ट रिट्रीवल होगा, किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के नाम हैं मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम। दो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के नाम मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम हैं। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया के प्रमुख विशेषता ... है इंटरैक्टिविटी। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरैक्टिविटी है। अगला प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया ... बन चुकी है। उत्तर है एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी, अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया एक लोकप्रिय टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अगला प्रश्न है किस ईस्वी में कौन इटली के पोर्टेंचियो में अपना पहला वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन भेजा? तो उत्तर है 1895 ईस्वी में गुग्गिमो मार्कोनी ने। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया के फलस्वरूप ... विकास संभव हो सका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का, अर्थात मल्टीमीडिया के फलस्वरूप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग विकास संभव हो सका। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इक्कीसवां प्रश्न है मल्टीमीडिया के फलस्वरूप ... विकास संभव हो सका तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का। अगला प्रश्न है CBT का पूरा नाम। तो CBT का पूरा नाम है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है CBT का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ... वातावरण उपलब्ध कराता है। तो इसका उत्तर है इंटरेक्टिव लर्निंग का, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इंटरेक्टिव लर्निंग का वातावरण उपलब्ध कराता है। तो यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पार्ट में से मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डालूंगा, अर्थात जो MCQ प्रश्न से संबंधित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में ... का प्रयोग किया जाता है। और उत्तर है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड एनिमेशन, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया के माध्यम में टीचिंग और लर्निंग के सरल और इंटरेक्टिव बनाने के लिए ... विकसित किए गए हैं। तो मल्टीमीडिया ट्यूटर। मल्टीमीडिया के माध्यम से टीचिंग और लर्निंग के सरल और इंटरेक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया ट्यूटर विकसित किए गए हैं। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया ट्यूटर को तकनीकी भाषा में ... कहा जाता है। तो पिडगोग, अर्थात मल्टीमीडिया ट्यूटर को तकनीकी भाषा में पिडगोग कहा जाता है। तो हमारा पिडगोग ही आंसर है। तो यही
पार्ट फर्स्ट के कुछ प्रश्न थे। अभी पार्ट सेकंड का वीडियो डालूंगा। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे मैं यदि वीडियो डालूं तो आपके समझ प्रस्तुत हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।